दूसरा मायका। संयुक्त परिवार में पली बड़ी लता बहुत ही संस्कारी थी। सबकी चहेती थी वह। भगवान ने भी रंग रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, 6 बहन, 5 भाई, इतना बड़ा परिवार था उसका। परिवार में इतनी बेटियां होने के कारण शीघ्र ही उनका विवाह कर दिया जाता था। लता भी अब शादी की उम्र में आ चुकी थी। हालांकि अभी वह केवल 19 वर्ष की ही थी, किंतु विवाह के लिए अब उसका नंबर आ गया था। अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर दिया गया और वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल में इतना बड़ा परिवार तो नहीं था, फिर भी सास ससुर देवर ननद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी सपना भी परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने के साथ उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वो बहुत से ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। लता भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। सपना अपने पापा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बेहद पसंद था। जब वह नहाने जाते तो उनके लिए कपड़े उनसे पहले ही बाथरूम में रख दिया जाते। जब वह नहाकर बाहर निकलते तो सपना हैंगर में पैंट शर्ट इस्त्री करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वह गर्मा गर्म चाय की प्याली उनके हाथों में थमा देती। सपना रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। सपना भी अब जब विवाह योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब सपना डोली में बैठकर विदा हो जाएगी, यह सोचकर रामचंद्र की आंखों में नम के ऐसे बादल छा गए कि वह चाह कर भी उन्हें बरसने से रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि सपना के जाने के बाद घर कितना सोना हो जाएगा। उनका इतना ज्यादा ख्याल कौन रखेगा, वह उसके बिना कैसे रह पाएंगे। यही सब ख्याल उनकी रातों की नींद उड़ा चुके थे। एक दिन सपना ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूंगी। रामचंद्र चौंक गए। क्या हुआ सपना, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पापा मैं आपके बिना रहने की कल्पना मात्र से ही सिहर जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? सपना बेटा, हर बेटी को एक न एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार सपना का विवाह संपन्न हो गया। विदाई के समय सपना जब भी अपने पापा की तरफ आंख उठाकर देखती, उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे के दिल की धड़कनों को पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे हुए तूफान को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त सपना अपने पापा से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। रामचंद्र भी अपने आंसुओं को रोक न पाए। आखिरकार सपना अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। घर शांत और सुना हो गया। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह रामचंद्र जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वह हैरान थे। नहाकर जब वह बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किए हुए हैंगर पर लटका उनका इंतजार कर रहा था। जब शाम को वो वापस लौटे तब उनकी बहू लता सपना की तरह ही चाय का प्याला पानी के गिलास के साथ ले आई। लता की तरफ देखकर रामचंद्र को उसमें अपनी बेटी सपना का अंश दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके समक्ष सपना ही खड़ी है। रामचंद्र की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू झलक आए। उनकी पत्नी चंद्रा भी यह दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उसे भी नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरे हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात में भोजन का समय हो गया, सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब लता को आवाज आई, लता बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। लता आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और अपने पिता के पास बैठ गए। रामचंद्र ने अपनी थाली से रोटी का पहला कौर उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उन्हें खिलाया और कहा, लता बेटा आज से हम दोनों हर रोज साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। लता ने खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम दोनों अब से रोज साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर लता सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है? मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता और मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सपना पग फेरे के लिए वापस आई। शाम का वक्त था, वह अपने ससुराल की बातें सबको बता रही थी। तभी उसके पापा आए और उनके आते ही सपना ने देखा
उसी की तरह लता चाय का प्याला और पानी का गिलास लेकर आ गई और उसके पापा ने प्यार से लता के हाथ से चाय ले ली। सपना देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रात के भोजन के समय वह अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज लगाई, लता बेटा आ जाओ। आज रामचंद्र की तरफ लता और दूसरी तरफ सपना दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। आज यह दृश्य देखकर सपना बेफिक्र थी कि उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी है, जो पापा को कभी दुखी नहीं होने देगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।